हेलो एवरीवन। मैं हूँ सिद्ध प्रियदर्शी और आपको अपना प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट एकेडमी में स्वागत करता हूँ। आज के इस क्लास में हम जानेंगे संस्कृत में अनुवाद कैसे बनाते हैं इसके बारे में। ठीक है, सबसे पहला मैं आप लोगों को बताऊंगा लट लकार। लट लकार में अनुवाद कैसे बनाते हैं। ठीक है, लट लकार जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल, क्या होता है तो वर्तमान काल, यह आपका लट लकार है। और यहाँ पे थंबनेल में लिखा हुआ है कि ए नहीं पढ़ा तो अनुवाद नहीं बनेगा। एकदम 100% सही है। सही बता रहे हैं कि यदि आपने लट लकार नहीं पढ़ा तो आपसे अनुवाद नहीं बनेगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे लट लकार जिसका हिंदी क्या होता है, जिसका हिंदी होता है वर्तमान काल। लट लकार का हिंदी होता है वर्तमान काल। कोई ही वाक्य रहेगा वर्तमान काल में रहेगा, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि यह जो वाक्य है वर्तमान काल में है। तो जिस क्रिया के अंत में ता ते या ती लगा रहे, क्या लगा रहे तो ता ते या ती लगा रहे, तो हम समझेंगे कि वह जो है संस्कृत का लट लकार है, संस्कृत का लट लकार है और हिंदी का वर्तमान काल है। ठीक है, जिसके अंत में क्या लगा हुआ रहे तो ता ते या क्या तो ती, ता ते या ती लगा रहे तो वह आपका हिंदी का हो जाएगा वर्तमान काल और संस्कृत का हो जाएगा कौन सा लकार तो लट लकार। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ पे आपको लट लकार का सूत्र बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह जो लट लकार है संस्कृत व्याकरण जो है इसमें वचन कितने होते हैं। तो इसमें 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, तो इसमें कितने वचन होते हैं 3। एक वचनम, ठीक है, एक वचन, द्विवचन, ठीक है, और ये रहा आपका क्या तो बहुवचन। जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो एक वचन, जिससे 2 का बोध हो द्विवचन और 2 से ज्यादा हो तो क्या हो जाएगा आपका बहुवचन। इसमें 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या तो उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, अब इसके सूत्र के बारे में जानते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है, लट लकार का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो यह जो आपका लट लकार है इसका सूत्र होता है ती तह अंति सी थ थ आमी आवह आम। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है एक वचन में होता है आपका ती, उसके बाद क्या तो अंति, ठीक है, उसके बाद क्या होता है तो सी थ थ, ठीक है, उसके बाद होता है आपका आमी आब आम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आपका सूत्र तीत अंति सीत था आमी आब आम। यहाँ पर होता है स, क्या होता है तो स होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है वह। ठीक है, और यहाँ पर होता है तो जिसका हिंदी अर्थ होता है वे दोनों, क्या होता है तो वे दोनों। यहाँ पर होता है ते जिसका हिंदी अर्थ होता है वे लोग या वे सब, वे लोग बोलिए या क्या बोलिए तो वे सब। यहाँ पर होता है तवम जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम, तवम का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा तुम। यहाँ पर हो जाएगा आपका युवाम जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम दोनों, क्या होता है तो तुम दोनों। ठीक है, और यहाँ पर हो जाता है आपका यूयम, यूयम जिसका हिंदी अर्थ होता है तुम लोग, क्या होता है तो तुम लोग। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर होता है अहम, ठीक है, जिसका हिंदी अर्थ होता है मैं। यहाँ पर होता है आवाम जिसका हिंदी अर्थ क्या हो जाता है तो हम दोनों। ठीक है, यहाँ पे होता है वयम जिसका हिंदी अर्थ होता है हम लोग, क्या होता है तो हम लोग या हम सब। तो ये हो गया आपका संस्कृत का लट लकार का सूत्र, यही आपको याद करना है और जब याद कर लीजिएगा तो आपका लट लकार से एक भी मामला छूटने वाला
नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले आपको याद करना पड़ेगा धातु, अनुवाद बनाने के लिए क्या याद करना पड़ेगा, तो धातु, जो कि संस्कृत में होता है पठ, और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो पढ़ना। क्या होता है, पढ़ना। ये सब धातु है जो आप लोग शायद पढ़ चुके होंगे। पठ यानी कि पढ़ना, ठीक है। गम या गच, ठीक है। गम इसका क्या रूप चलता है, तो गच भी चलता है, ठीक है। जिसका हिंदी क्या होता है, तो जाना होता है। वध धातु होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, तो इसका हिंदी अर्थ होता है बोलेना, ठीक है। ये सब धातु है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। अब है लट लकार और धातु रूप, यानी कि आपको कोई भी धातु दे दिया जाएगा और बोलेगा कि लट लकार में लिखिए, तो कैसे लिख पाइएगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, तो लट लकार का सूत्र याद करना चाहिए। उसके बाद आप कोई भी धातु को आसानी से इजिली वे में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक धातु लेते हैं जिसका नाम है पट, और उसको हमको लिखना है किस लकार में, तो उसको लिखना है हमको लट लकार में। कैसे लिखेंगे, तो जिस लकार में बोला जाए लिखने के लिए, सबसे पहले उस लकार का आप सूत्र लिखिए। तो बोला गया किस लकार में लिखने के लिए, लट लकार में। तो सबसे पहले आप लट लकार का सूत्र लिखिए। तो देखिए आपका लट लकार के सूत्र में होता है पहले एक वचन, उसके बाद क्या, तो द्विवचन, ठीक है। उसके बाद क्या, तो बहुवचन होता है ना। उसके बाद देखिए प्रथम पुरुष होता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उसके बाद क्या, तो उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम, होता है ना। ती त अंति, उसके बाद क्या, तो सी थ थ, उसके बाद क्या, तो आमी आब आम। अब यह आपका तो सूत्र हो गया। अब बोला गया है आपको लट लकार में पठ धातु को लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, जो धातु को बोला गया आपको लिखने के लिए, बस उसको आप पहले पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। जैसे कि पठ धातु को बोला गया है, जिसमें पठ पहले जोड़ दीजिए, ठीक है। हो गया क्या, पठती। उसके बाद किसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, पठत, पठंती, ठीक है। सब में पठ को जोड़ दीजिए, आपका यह धातु रूप तैयार हो चुका है, ठीक है। सब में जोड़ दीजिए, पठ पठ, ठीक है, पठ। इस प्रकार से आपका हो गया पठती पठत पठंती पठसी पठथ पठत पठामी पठाव पठाम। कोई भी धातु बोला जाए बद धातु के लिखिए, ठीक है। तो इसमें से पठ को हटाइए, बद को सटाइए, और रिजल्ट देख लीजिए, ठीक है। जैसे क्या लिखिएगा, वदती वदतः वदंती वदसी वदथ वदत वदामी वदाव वदाम। तो इस प्रकार से लट लकार में आप कोई भी धातु को लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है आपका लट लकार में अनुवाद, ठीक है। लट लकार में अनुवाद हम कैसे करेंगे, तो इस अनुवाद को बनाने के लिए आपको क्या याद होना चाहिए, तो लट लकार का सूत्र, जो आपको थोड़ा देर पहले आपको बताए थे, ठीक है। क्या बताए थे लट लकार का सूत्र में, इसमें बताए थे कि एक वचन, उसके बाद क्या, तो द्विवचन, फिर क्या बताए थे, बहुवचन, तीन पुरुष बताए थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और क्या, तो उत्तम पुरुष, ठीक है। इसका सूत्र ही बताए थे। सूत्र में क्या बताए थे, तो सूत्र में हम बताए थे ती त अंति सी थ थ आमी आब आम, ठीक है। अब इसमें हम आपको बताए होंगे कि बउआ यहाँ पर होता है स, क्या होता है, तो स, जिसका हिंदी होता है वह। यहाँ पर होता है तो, जिसका हिंदी होता है वे दोनों, ठीक है। यहाँ पर होता है ते, जिसका हिंदी होता है वे लोग, क्या होता है, तो वे लोग। यहाँ पर होता है तुम, जिसका हिंदी होता है तुम, ठीक है। यहाँ पर होता है युवाम, जिसका हिंदी होता है तुम दोनों, क्या होता है, तो तुम दोनों। यहाँ पर होता है यूयम, और यम का हिंदी होता है तुम लोग, क्या होता है, तो तुम लोग होता है। यहाँ पर
आपको बताए थे कि अहम होता है और अहम का हिंदी होता है मैं। यहाँ पे बताए थे कि आवाम होता है और आवाम का हिंदी होता है हम दोनों। क्या होता है तो हम दोनों। यहाँ पर होता है व्यम और व्यम का हिंदी क्या होता है तो हम लोग। इतना आपके माइंड में ठीक है होना चाहिए। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, अनुवाद बनाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, जैसे कि देखिए अभी हम अनुवाद बनाएंगे। ठीक है, कि वह पढ़ता है, क्या लिखे, वह पढ़ता है। ठीक है, वह पढ़ता है। तो इस वाक्य में देखिए अंत में क्या लगा हुआ है, ता। तो अंत में रहेगा ता लगा हुआ, चाहे ते लगा हुआ या ती लगा हुआ रहेगा, तो यह क्या हो जाएगा, आपका लट लकार हो जाएगा। तो बताइए कि इस वाक्य में ठीक है वह का संस्कृत क्या होता है, वह का संस्कृत देखिए। तो यहाँ पर वह का संस्कृत क्या लिखा हुआ है, स। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, स। पढ़ना का बता चुके हैं कि पठ होता है, तो पढ़ना का क्या लिख देंगे, पठ लिख देंगे। अब देखिए यह जो स लिखा हुआ है ना, स, इसके ऊपर कौन सा सूत्र है, ती है। तो इसमें अब क्या ऐड कर दीजिएगा, ती को जोड़ दीजिए, हो गया स पठ ती। ठीक है, दूसरा देखिए मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो अंत में देखिए क्या है, अंत में तो अंत में लिखा हुआ है ता। तो अंत में रहेगा ता, चाहे रहेगा ते या रहेगा ती, तो कौन लकार होता है, तो यह हो जाता है आपका कौन सा लकार, तो यह हो जाता है आपका लट लकार। तो इसमें बताइए मैं का संस्कृत क्या होता है, मैं का संस्कृत, तो देखिए मैं का क्या होता है अहम। तो मैं का मैं संस्कृत क्या लिखूंगा, अहम। ठीक है, क्या लिखूंगा, अहम। और बोलना का होता है बद, क्या होता है बद। चूंकि अंत में ता लगा हुआ है तो आएंगे लकार में, कौन लकार में, लट लकार में। तो इसमें सूत्र देखेंगे तो सूत्र आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो बताइए अहम के ऊपर कौन सा सूत्र, तो अहम के ऊपर कौन सा सूत्र है तो आमी, क्या है तो आमी। इसमें क्या जोड़ दीजिएगा, आमी। तो क्या हो जाएगा, वदामी, यानी कि अहम वदामी। ठीक है, और सीखिए देखिए अब हम लिखते हैं वे लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं। तो बताइए कि वे लोग का संस्कृत क्या होता है, वे लोग का संस्कृत क्या होता है। तो देखिए वे लोग है ना लिखा हुआ, इसका संस्कृत क्या होता है ते। वे लोग का संस्कृत क्या होता है तो ते। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वे लोग का संस्कृत क्या लिखूंगा, तो वे लोग का संस्कृत में लिखूंगा ते। ठीक है, क्या लिखूंगा तो ते। और जाना का होता है गम, इसका रूप चलता है गच। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जाना का क्या लिखूंगा तो गच लिखूंगा। और देखिए कि ते के ऊपर कौन सा सूत्र है, तो अंति लिखा हुआ है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम, अंति। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से हम लट लकार में अनुवाद को बनाते हैं। तो आई होप आप लोग अनुवाद सीख गए होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आपका नेक्स्ट है कि आपको लिखना है लकार पुरुष और वचन। ठीक है, यानी कि यह सब जो लिखा हुआ है कौन से लकार में लिखा हुआ है, कौन से वचन में लिखा हुआ है और कौन से पुरुष में लिखा हुआ है। तो इसको पढ़ाने के लिए ठीक है बताता हूँ कि आपको सबसे पहले लट लकार का क्या करना पड़ेगा, तो लट लकार का सूत्र को याद करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए बउआ यहाँ पर लिखते लट लकार में एक वचन होता है ना एक वचन। उसके बाद देखिए द्विवचन होता है, उसके बाद क्या तो बहुवचन होता है। उसका देखिए प्रथम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उसके बाद क्या होता है उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, अब यहाँ से समझिए आप लोग कैसे हम बनाएंगे इसको। सो ठीक है, देखिए इसका सूत्र होता है ती त अंति, होता है ना सी थ थ। ठीक है, आमी आव आम। ठीक है, अब देखिए बउआ यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पठती, यह जो आपको दिखाई दे रहा है क्या तो पठती, यह कौन से लकार में होगा, तो अंत में देखिए क्या लगा हुआ है तो ती। अंत में क्या लगा हुआ है ती, तो अंत में रहेगा ती। जब अंत में रहेगा ती तो कौन लकार का होता है, तो अभी बताए ना लट लकार। तो अंत में होता है ती तह अंति सी थ थ आमी आब आम, कुछ भी आ जाए इतना में से तो वह कौन लकार हो जाएगा आपका लट लकार। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे यह आपका लट लकार है, क्या है तो लट लकार।
और यह जो है पठती कौन से पुरुष में आता है? तो देखिए ती, यहाँ पे ती देख रहे हैं ना, ती, यह देखिए कौन से पुरुष में आता है? प्रथम पुरुष में। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पर मैं लिखूंगा प्रथम पुरुष। क्या लिखूंगा? प्रथम पुरुष। और यह जो आप देख रहे हैं ती, यह कौन से वचन में आते हैं? तो ती जो है यह आ जाता है आपका कौन सा वचन? तो एक वचन। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा? एक वचन। क्या लिखूंगा? एक वचन। अब बोला गया है धातु, तो धातु में देखिए आप लकार का सूत्र को हटाइए, इसमें जो बचा हुआ है वही आपका क्या हो जाएगा? तो वही हो जाएगा आपका धातु। तो इसका धातु क्या हो जाएगा? पट। ठीक उसी प्रकार से गच्छामी, तो अंत में क्या आता है बउआ? आमी। अंत में आमी, तो अंत में आमी तो कौन लकार? तो लट लकार। कौन लकार था बउआ? लट लकार लिखिएगा। और पूछा जाएगा कौन सा वचन? तो देखिए आमी है ना, आमी, या कौन से वचन में? कौन से वचन में आमी? ठीक है, सॉरी कौन से पुरुष में? तो यह जो आमी है उत्तम पुरुष में है। कौन से पुरुष में है? उत्तम पुरुष में। आमी कौन से वचन में? तो आमी को देख लीजिए कौन से वचन में है? एक वचन में है। एक वचन में है। अमूल धातु क्या हो जाएगा? तो सूत्र को हटाइए, क्या बचा हुआ है? गच। इसका रूप क्या चलता है? तो गम होता है रूप। मूल धातु क्या हो जाएगा आपका? गम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए की रसी लिखा हुआ है ना, तो अंत में क्या आ गया आपका? सी। तो अंत में आएगा सी, तो कौन लकार हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। क्या लिखेंगे? लट लकार। क्या लिखेंगे? लट लकार। ठीक है, और सी जो है कौन से पुरुष में आते हैं? सी, देखिए सी है ना, यह कौन से पुरुष में? यह होता है आपका क्या? तो मध्यम पुरुष। यहाँ पे क्या लिख देंगे? मध्यम पुरुष। और सी कौन से वचन में है? कौन से वचन में है? एक वचन में है। और मूल धातु क्या हो जाएगा? तो सी को हटाइए, क्या बच गया आपका? क्रीड। तो यही कीड आपका क्या हो जाएगा बउआ? यही कीड हो जाएगा आपका मूल धातु। नेक्स्ट देखिए बदंती, अंत में क्या लगा हुआ है? अंति। तो अंत में क्या रहेगा बउआ? तो अंति रहेगा। तो कौन लकार हो जाएगा? तो यह हो जाएगा आपका लट लकार। कौन लकार हो जाएगा? लट लकार हो जाएगा। ठीक है, और यह जो अंति है, अंति, यह कौन से पुरुष में है? अंति, तो कौन पुरुष में है? प्रथम पुरुष में। यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्रथम पुरुष लिख देंगे। और यह जो अंति है यह कौन से वचन में है? कौन से वचन में है? तो क्या है? यह तो आपका एक बहुवचन में है। कौन से वचन में है? तो बहुवचन में है। मूल धातु क्या हो जाएगा? अंति को हटाइए, क्या बच गया आपका? बद बच गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? बद। आपको 10th के एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है नेक्स्ट टॉपिक। आपका नेक्स्ट नहीं है, यहीं पे इसको दयनीय करते हैं, खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा इसके दूसरा लकार, इसका नाम क्या है? तो लिट लकार। और पूरा लकार का वीडियो बनाने के बाद आप लोग एक बार फिर से मैं क्या करूंगा? तो अनुवाद को लेकर आऊंगा और अनुवाद सिखाऊंगा। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतना ही।